क्या संदेश लाए हो? अयोध्या के राजा भरत अपन बहुत विशाल सेना लेके इसी ओर चढ़े चले आवत है। का कहो? अयोध्या के राजा भरत बहुत बड़ी सेना लेके चली आ रही है। अरे ठीक से पता तो लगाए हो ना? जी महाराज, बहुत विशाल सेना है। हाथी घोड़े रथ सूर पताका फहरा रहे हैं। भरत वन में सेना लेके कौन विचार से आ रहे हैं? विचार तो साफ है राजन, केकई का बिटवा है ना, माता चढ़ाए दिन हुई है कि कहूँ श्री राम अपन अधिकार मांगे न आ जाए, इसलिए दोनों भैयन का राम और लखन का वन में ही मारकर हम लोग निसंकट राज करेंगे। अरे हमरे होते हुए श्री राम को कोई तिरछी नजर से भी देखेगा, हम इसकी आंखें निकाल लेंगे। हम निशान है निशान। लेकिन महाराज, उनकी इतनी विशाल सेना के आगे हम मुट्ठी भर योद्धा कहाँ तक लड़ सकेंगे? अरे चुप कर गायब कहीं का, इतनी जान प्यारी है तो चूड़ी पहनकर घर पर बैठ जा। अगर हम श्री राम के लिए लड़ नहीं सकेंगे मगर मिट तो सकेंगे। अब तो निषादों की लाश पर ही पैर रखकर गंगा पार करेगा। बजा दो युद्ध का नगाड़ा, ठहरो। बिना शगुन विचारे जोश में आकर मतवाले होकर कूच कर जाओगे। बिना विचारे कार्यों में पछताना भी पड़ता है। हमारा विचार आपके विरोध में कह रहा है। पहले भरत से मिल लो, जान लो उनके मन के भाव क्या है। हमारे विचार से युद्ध की नौबत ही ना आए। अगर आपका यही विचार है तो हम उसी अनुसार कार्य करेंगे। वैसे भी युद्ध में किसी का भला हुआ ही नहीं। योद्धाओं, तुम सब जाकर गंगा के घाटों और झाड़ियों के पीछे छिप जाना। हम भरत जी से मिलेंगे, उनके मन का भाव जानेंगे। उनका मन मित्रता का है या शत्रुता का? बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपता। हमारा संकेत होने पर ही राज करना, समझे? जो आज्ञा महाराज। मुझे शीघ्र ही उनके पास ले चलिए। लीजिए, आ गए वो। अयोध्या के राजा भरत को निषाद का प्रणाम। भैया आपको हृदय से लगाते हैं, आप मुझे गले से लगा लीजिए। मुझे ऐसा प्रतीत होगा जैसे मेरे भैया राम ने मुझे स्पर्श किया हो। आप मुझे इस योग्य नहीं मानते? ठीक है, मेरे पापों का यही दंड है। रुको भरत भैया, हम पापी है भरत भैया, हमें माफ कर दो। अरे श्री राम के भाई के लिए हमारे मन में कैसे कैसे विचार उठते रहे। देखो, महर्षि भरद्वाज की पूजा वंदना समाप्त हुई। हम उनके दर्शनों को चलते हैं।